जी जी, निजी स्वार्थ ये है। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे कुर्सी का राजनीति है, यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है कुछ बिहार। कुर्सी कुमार को कुर्सी पर रहना है, कुर्सी पर रहना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर किसी आप दूसरे व्यक्ति से पूछिएगा तो मेरा मानना है कि इनको नीतीश कुमार जी को जो है इनको नहीं शामिल करना चाहिए था, आरजेडी को अपने में, क्योंकि 2017 में भी एक बार इधर से उधर करते हैं। ये पूछ रहे हैं हम तो यही बोलेंगे कि इनका जो हाल है ना, बस भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाय काम बनता हम बनाए, भाड़ में जाए जनता। हम तो वैसे ही जिएंगे जैसे जी रहे हैं। बस उद्योग मंत्री में शहनवाज हुसैन थे। जिस तरह से शहनवाज हुसैन का बहुत ऐसे, जैसे कि हम लोग देखें कि शहनवाज हुसैन भी बिहार में रोजगार लाने के लिए बहुत ऐसे जैसे उद्योग के बारे में पेप्सी का प्लांट आया, बहुत सारे प्लांट। देख रहे हो ना विनोद, बिहार में किस तरह सत्ता परिवर्तन होती है। हमारे नीतीश चाचा फिर एक बार पलट गए। हमारे नीतीश चाचा 8वीं बार आज मुख्यमंत्री बिहार के बन चुके हैं। पहली बार वह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 2000 में, उसके बाद 2005, 2010, 2015, फिर 2017 में बने। उसके बाद अभी मुख्यमंत्री चाचा ने शपथ लिया है। लगातार बिहार में समीकरण बदलते रहते हैं। राजद के द्वारा उनका नामकरण भी हो गया था जब वह सत्ता बदले थे गठबंधन के बाद, उन्हें पलटू चाचा कहने लगे थे। लगातार दबाव बन रहा था नीतीश कुमार पर और समीकरण ऐसा पलटा कि बिहार की राजनीति फिर से भूचाल आ गई और नीतीश चाचा फिर से राजद में चला है। अभी हम मरीन ड्राइव यानी गंगा पथ पे हैं। यह एनडीए का दिया हुआ गंगा पथ है। आइए गंगा पथ में लोगों की राय जानेंगे। नीतीश जी जो बार बार अपना सत्ता परिवर्तन करते हैं, बार बार वह दल बदल लेते हैं, जनता का क्या कहना है? क्या हुआ, इससे खुश है कि क्या हुआ, कुछ और बोलना चाह रहे हैं ना? क्या पूछा? क्या हुआ? आज नीतीश जी फिर से शपथ लिए और तेजस्वी जी फिर से दूसरी बार डिप्टी सीएम बने। क्या लग रहा है, यह जो जनता के जनादेश का अपमान है कि नीतीश जी ने अच्छा फैसला लिया? सर आपको क्या लग रहा है, अपमान है कि नहीं? आप बोलिए ना। ये तो अपमान है, अपमान है जनता। इनका नाम ही है पलटू राम। पलट रहे हैं 2 महीना। पलटू राम नामकरण तो राजद ने किया था, आप कुछ दूसरा बताइए। मैं क्या बताएं, राजद किया, राजद फिर मिल गया। तेजस्वी जी नाम किए, लालू जी रखे, लालू जी मिल गए। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि जिसके लिए आपने वोट दिया, जिनके खिलाफ वो लगातार 2000 में पहली बार सत्ता में आए जंगल राज के खिलाफ, और उसी की गोद में जाके आज बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश जी इस उम्र के पड़ाव में इस तरह से उनका निजी स्वार्थ झलक रहा है? जी जी, निजी स्वार्थ ये है। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे कुर्सी का राजनीति है, यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है कुछ बिहार। कुर्सी कुमार को कुर्सी पर रहना है, कुर्सी पर रहना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं करना है। बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। बोलिए, अब ना सत्ता बना है। सत्ता बना है तो शपथ ले लिए, बन गए। 10 लाख आ गया नौकरी। अरे टाइम लगता है ना, अभी तो लेवे की टाइम आ रहा है। अच्छा, गलत निर्णय है या सही है? ये गलत निर्णय है। तेजस्वी जी को नहीं मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए। जनादेश का अपमान होते तो बाद में। हाँ, ये होते बीजेपी से मिलके बन जाते, सीएम बन जाती। ये मिलके एकरा से मिलके क्या किए, यानी और गड़बड़, एकदम गड़बड़ हो गया, पूरा हो गया। अकेले लड़ते वो ज्यादा। हाँ, अकेले लड़ते अच्छा रहता। हम लोग देने वाले थे इस बार भैया को, तेजू भैया नहीं। उनको क्यों नहीं दीजिएगा? उनको पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री बने थे। वो स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे हमको कोई वो नहीं। तेजू भैया हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन तेजस्वी है तो एक ही घर के। आपको क्या लग रहा है, नीतीश जी ने जो फैसला लिया, कल आनन फानन में फैसला आया कि नीतीश जी एनडीए गठबंधन से जा रहे हैं, यानी वह बीजेपी से नाता तोड़ के पुनः फिर राजद के साथ कार बना रहे हैं। 164 विधायक का समर्थन। देखिए, ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन अगर किसी आप दूसरे व्यक्ति से पूछिएगा तो मेरा मानना है कि इनको नीतीश कुमार जी को जो है इनको नहीं शामिल करना चाहिए था, आरजेडी को अपने में, क्योंकि 2017 में भी एक बार इधर से उधर करते हैं। मतलब इनके कहने का अर्थ है कि कोई भी किसी भी पार्टी का यहाँ पे परसेप्शन, लोगों को आपने जागरूक किया कि जंगल राज है, यानी आपने डराया कि रात में 8-9 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं,
जिनके खिलाफ आप सत्ता में आए उन्हीं के साथ फिर अगर आप गठबंधन करके फिर कुर्सी पे बैठते हैं, कहीं न कहीं आपकी मंशा पे सवाल उठती है। देखिए, एक ये क्या है, जैसे बोला इसने कि कुर्सी की, सही में कुर्सी की राजनीति है। पॉलिटिक्स क्या है, कभी आप अपने ओपोनेंट जो है, ओपोनेंट पार्टी है, उसके खिलाफ आप बोलिएगा, फिर मिल जाइएगा, यही चीज तो है पॉलिटिक्स। और यानी अब तो जनता भी कंफ्यूज होगा, कल को गाली दे के एक दूसरे से वोट मांग रहा है तो हम किसको वोट दे, हमें पता नहीं। मूर्ख तो जनता है ना कि आपस में हम लोग लड़ते हैं, आपस में आप एक दूसरे को ब्लेम करके जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, लोग मतलब उसके प्रति उकसा के, भड़का के, और लोग हैं वोट बैंक के नाम पर आपस में जाति, बिहार में राजनीति जो है जातिगत राजनीति है। जी जी, ठीक है, जातिगत राजनीति है। अब जातिगत जनगणना भी। हाँ भैया, कुछ आप बोलना चाह रहे थे? बात ये ना हाँ। कि जब इलेक्शन का टाइम आता है, वोट देने का टाइम आता है, तो लोग यहाँ पर मौसा, जीजा, काका, पापा खोजने लगता है। समझे, रियल बात यही है। जिस दिन आप विकास मौसा, काका, पापा, जीजा नहीं मिला था, मर जात वाला है कि नहीं, तो वही ना बोल रहे हैं, यहाँ पर मौसा, जीजा खोजने लगता है सब। समझ रहे हैं, ये चीज नहीं होना चाहिए था। अगर आप आज पूछ रहे कि विकास हुआ है कि नहीं, तो उस टाइम कहाँ गए थे, उस टाइम क्यों नहीं पूछे थे? जब गली बनता है, रोड बिछता है, चाहे कोई ईंट बिछता है, तो उस समय सब कुछ चुप लगा जाता है। तो उस समय आना चाहिए था ना, 1 नंबर का बिछ रहा है कि 2 नंबर का बिछ रहा है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, मेरे द्वार से निकल गया, कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनियम, वही हाल है, कोई मतलब नहीं है। अगर आप छोटे मोटे गांव से आते हो, कोई भी नीतीश जी का इस डिसीजन को आप क्या, उनके छवि को ठोस पहुंचती है या नहीं, बस ये पूछ रहे हैं। हम तो यही बोलेंगे कि इनका जो हाल है ना, बस भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाय काम बनता, हम बनाए, भाड़ में जाए जनता। हम तो वैसे ही जिएंगे जैसे जी सेल्फिश है नीतीश जी। बस बस, तो से देख लीजिए, इतने सालों से कई बार वो इस्तीफा दिए, कई बार वो लगभग 8वीं बार सोच लीजिए, 22 सालों में शायद की 18 या 22 सालों में भी, मतलब 18 सालों में 8वीं बार, सोच सकते हैं आप, इतनी बार। तो मतलब जो भी हो, सीएम बनेंगे हम ही। जिद्दी टाइप के लगते हैं। बिहार में शराबबंदी बोली जाती है, पर यह तथाकथित है, अब लोगों के घर में शराब पहुंचती है, होम डिलीवरी। अरे बंद करने से कोई फायदा नहीं है। आप एक तरफ से बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ से एकदम टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज में टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रहा है आपके यहाँ। अभी छपरा में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हुई? अगर यूपी के बॉर्डर पर जाइएगा, अगर यूपी का जो बॉर्डर सटा हुआ है बिहार और यूपी में, तो वहाँ के लोग यूपी में जाते हैं पेट्रोल भराने के लिए। नहीं, हम बताते हैं कि हमने अभी बिहार बंगाल बॉर्डर पे रिपोर्टिंग किए थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग। ये बिहार है, यहाँ पे शराब बंद है, और ये झारखंड है, यहाँ पे बैठ के शराब लोग बेच रहे हैं, आप देसी बिहार में देख सकते हैं, हाथ में लेकर रिपोर्टिंग किए हैं। अगर हमको पीने का मन है, अगर हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, तो आराम से अगर पीकर आ जाएंगे। हाँ, ये चीज सुधार हुआ है कि पहले जो पीने के बाद में लगता था कि पूरे एरिया का नंगा पानी बंद है, वो चीज थोड़ा बंद है, उस पर कंट्रोल है, बस और कुछ नहीं। मर धरल्ले से लोग तो मर रहे हैं। अभी देखिए छपरा में कितने सारे लोग जहरीली शराब से मर गए। बिहार में जब दारू चालू था ना, तो राजस्व जो आता था ना, तो उस समय डायरेक्ट गवर्नमेंट के अधीन आता था, मतलब बिहार सरकार के। अभी जो आ रहा है ना, पर्सनल अकाउंट में आ रहा है। हाँ, अभी करोड़ों का फंड कौन करता है? जो सत्ता में है, जिसका ब्लैक मनी है। हम लोग जैसे सपोज कोई बंदा है, हम तो जानते नहीं है क्योंकि हम पीते नहीं है, लेकिन देखते हैं कहीं भी शराब मिल जाता है, तो उसको क्या 150 का फायदा होता है, लेकिन जो ऑलरेडी पार्सल जहाँ से आ रहा है, जो उसका टेंडर उठा रहा है, उसको तो करोड़ों का फायदा है, अरबों खरबों का फायदा है। पहले 1000 करोड़ रुपया आता था, कई 1000 करोड़ रुपया आता था, समझ रहे हैं? अब वो सरकार का फंड में ना जगह पॉकेट में आ रहा है। तो चलिए, युवाओं की राय है, और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। ये ऐसा क्या समीकरण बना कि वो बीजेपी से अलग होकर फिर राजद में चल गए? अब मूड की बात है ना, तो जनता के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ, मतलब मूड है। तो जनता कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्ट में कहा कि अब इधर आइए, इधर चल दिए, अब चचा भतीजा मिल गए। चचा भतीजा मिल गए। अच्छा, आप किसको देखते हैं कि चचा भतीजा मिल गया? आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जनता के साथ धोखा है कि चचा भतीजा मिल गया? जनता के साथ हमेशा धोखा होता है, लेकिन ये बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। जनता का काम होना चाहिए, बस काम होना चाहिए। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है अब रोजगार मिलेगा लोगों को? रोजगार का हम नहीं कह पाएंगे, सरकार बताएंगे। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे कि देंगे कि नहीं देंगे। चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, क्या हुआ? ये फैसला गलत है या सही है? फैसला गलत है या सही है, वो तो समय आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। अभी जिस समय का समय था, हो सके नीतीश जी को लगा होगा कि हम आरजेडी के गठबंधन बना के बिहार की जनता को रोजगार दे सकते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये रोजगार तो वो पहले भी दे सकते हैं, जैसे कि अभी उद्योग मंत्री में शहनवाज हुसैन थे। जिस तरह से शहनवाज हुसैन का बहुत ऐसे, जैसे कि
हम लोग देखे कि शहनवाज हुसैन भी बिहार में रोजगार लाने के लिए बहुत ऐसे जैसे उद्योग के बारे में पेप्सी का प्लांट आया, बहुत सारे प्लांट के बारे में कर रहे थे। बियाडा के जमीन को रजिस्ट्री करवाएं, बहुत जगह बांटने का, और विदेश से कंपनी को चाहे भारतीय कंपनी को ऑफर दिए कि बिहार में आके ये कीजिए। अब उस काम पे उतर ही रहे थे, लेकिन अब इसको कितना अब नीतीश कुमार जी जमीन पे धरातल पे ला सकते हैं आरजेडी के गठबंधन में ला के। अब तो समय आएगा तो पता चलेगा कि जनता को ये फायदा मिला है, बिहार की जनता के साथ धोखा है या। यानी कि जिस तरह शहनवाज हुसैन जी लगातार सभी लोगों से जा रहे थे मिलने के लिए, इधर भी कुछ दिन पहले हुआ गए थे, कोलकाता में सेमिनार चल रहा था, यानी बिजनेसमैन को बिहार के उनका एक टैग लाइन था, एक बार तो आओ बिहार में। लगातार वो मेहनत कर रहे थे कि बिहार में किस तरह उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। जनता का साफ तौर पर कहना है कि अगर जिस तरह से शहनवाज हुसैन मेहनत कर रहे थे ग्राउंड पे, यानी अभी और कुछ आने वाला था, उससे पहले सत्ता परिवर्तन हो गया जी। तो क्या लग रहा था इससे बिहार में, जो जैसे कि लोगों को लग रहा था अभी और सरकार रहेगा, जो काम लोग कर रहे थे वह काम स्टॉप हो जाएगा, गति थोड़ा सा? अब तो समय ही बताया। जिस तरह से आज तेजस्वी जी डिप्टी सीएम का पर शपथ ग्रहण लिए हैं और उनका स्टेटमेंट आया है कि हमने जो कहा था इलेक्शन में कि 10 लाख रोजगार जो देंगे, उस पर हम 1 महीना में इस बार बोले हैं, स्टेटमेंट दिया कि 1 महीना को उसको हम धरातल पे लाते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से धरातल पे लाते हैं। अगर धरातल पे लाते हैं तो बिहार की जनता और युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। शायद सरकार बदल जाए। सरकार तो खैर नीतीश कुमार ही है, गठबंधन बदली है। किंग मेकर की भूमिका में है। किंग मेकर की भूमिका में कौन है? किंग मेकर खुद नीतीश कुमार अपने बोले। नीतीश कुमार किंग मेकर नहीं, किंग ही है। वो जिधर चाहेंगे किंग बन के ही रहेंगे। अच्छा, अंदर खाने ऐसा क्या हुआ कि बोला जा रहा है कि आरसीपी सिंह के कारण हुआ? क्या लग रहा, आखिर क्या कारण था कि लगातार उन्होंने कल ही बदल दिया? पर रूमर फैल रहा था बहुत दिन से ही, पर लगातार कल ऐसा क्या हुआ कि जाकर उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया आनंद फानन में? राज्यपाल को इस्तीफा नीतीश जी आज से नहीं सोच रहे थे देने के लिए। जिस समय उनको प्रधान उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ऐसे भी बातें आ रही कि उपराष्ट्रपति अवसरवादी हो चुके हैं नीतीश कुमार जी, ठीक है ना। उनको लग रहा था कि हम राष्ट्रपति बनेंगे या डिप्टी उपराष्ट्रपति बनेंगे, ठीक है ना। सुशील मोदी जी ने बोला ये बात, ये मौका उनको नहीं मिल पाया। ये मौका मिल पाया जैसे सुशील मोदी जी अभी बात किए कि कुछ जदयू के वरिष्ठ नेता लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेता से बात करते कि नीतीश जी को डिप्टी उपराष्ट्रपति बनाया जाए, ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव दिया जाए, लेकिन वो नहीं मिल पाया। उसके कारण ये कहीं ना कहीं मनमुटाव चल रही थी दोनों में, और ये मौका का तलाश देख रहे थे। और अवसरवादी, अब तो नीतीश कुमार जी को पलटू नहीं, हम तो अवसरवादी कहेंगे कि अवसरवादी में हुआ है। पलटू तो खैर पलटते रहेंगे, कभी न कभी पलटना है, वो तो अलग बात हो गया। वो तो पलट गए थे उस जिसमें 2015 में पलटे हैं, 2017 में पलटे हैं, लेकिन ये हम एक जैसे अवसरवादी, हम एक बात बताते हैं। आज वो देख रहे हैं कि विपक्ष का हम अवसरवादी में पीएम का उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं, इस कारण से उन्होंने गठबंधन तोड़ा है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि जिस पार्टी के खिलाफ पहली बार आप सत्ता में आए 2000 में, आपने लोगों को बताया कि जंगल राज है, लोग सुरक्षित नहीं है, लोग घर से नहीं निकल पाते हैं, उसके खिलाफ आप सत्ता में आते हैं, फिर उसी के साथ आप हो जाते हैं, कहीं न कहीं आपकी छवि धूमिल तो होती है। खैर छवि तो धूमिल हुई है, लेकिन 2000 और 2020 में 20 साल का अंतराल है। खैर 2015 तक कंटिन्यू अगर बीजेपी और एनडीए के गठबंधन में बहुत बदलाव है। बिहार का आप देख रहे हैं, जिस जगह हम लोग यहाँ पे महकता था, बदला ठीक है, आप बोल रहे हैं, पर देखिए स्वास्थ्य के मामले में अभी रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की, बिहार पिछले स्थान पे। शिक्षा का बात हो जाए, बिहार सबसे नीचे स्थान है। तो मगर शिक्षा और स्वास्थ्य में जब बिहार आगे नहीं बढ़ेगा तो बिहार की तरक्की फिर बिजली और रोड से ही होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में बिहार फिर भी फिसड्डी साबित हुआ है। और केंद्र में भी देखिए एनडीए की सरकार है, तो एनडीए खुद बता रही है कि हमारी सरकार ने ना ही स्वास्थ्य पे काम किया है अच्छा, और ना ही शिक्षा पे काम किया है। अब तो जो शिक्षा मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, वो लोग तो जाने हैं। खैर इस पे तो बहुत अच्छी बात कहें आपने कि स्वास्थ्य और शिक्षा अगर किसी भी राज्य, बिहार ही नहीं किसी भी राष्ट्र में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य अगर सुधर जाए तो उस जनता को फिर कुछ नहीं चाहिए। उस जनता को कुछ नहीं चाहिए, गरीबों को शिक्षा चाहिए, मुफ्त में शिक्षा मिल जाए। सबसे पहले कोई भी मुख्यमंत्री रहे, एनडीए की रहे, चाहे आरजेडी की रहे, महागठबंधन की रहे, या केंद्र में बीजेपी की रहे, चाहे यूपीए की रहे, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य पे अगर अच्छा काम कर दे तो जनता को इससे ज्यादा भलाई की कहीं मंगल पांडे को इसके लिए दोषी मानते, क्योंकि लगातार मंगल पांडे के पास ही स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा रहा है। खैर मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं तो जिम्मेदारी तो उनके ऊपर बनती है, लेकिन उनसे भी ऊपर नीतीश कुमार जी हैं, उनको ही देखना चाहिए था। ये नहीं कि हम आपको स्वास्थ्य मंत्री दे दे तो जो मंगल पांडे कह रहे हैं वही है। हर विभाग में, जैसे उद्योग विभाग में शहनवाज हुसैन को पकड़ रहे थे,
उद्योग लगाने के लिए शाहनवाज हुसैन यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, तो नीतीश कुमार हमेशा उन पे दबाव डाल रहे थे कि नहीं ये काम मत कीजिए, वो काम मत कीजिए। हो सकता है स्वास्थ्य विभाग में वैसा ही होता होगा, जिस तरह से राम सूरत राय ने हाल फिलहाल में यहाँ तबादला किया था अपने मथी में कुछ लोगों को, तो उन्हें दबाव बना के उन्हें निरस्त कर दिया, निरस्त कर दिया। बस ऐसे ही मनमुटाव चल रहा होगा। अब ये तो हथकड़ी जंजीर से अलग हुई है, अब देखिए क्या होता है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि डिक्टेटरशिप तो कर रहे थे नीतीश कुमार, यानी कि उन्हें कठपुतली की तरह बीजेपी के नेताओं को रखा जा रहा था, जबकि इनका 75 सीट लगभग था, इनका 45 था। फिर भी उनके कहना था कि हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जो बोला था कि नीतीश जी को ही हम आगे रखेंगे, उन्होंने रखा, पर नीतीश जी सही से चला नहीं पा रहे थे। नीतीश जी तो सही से चला ही रहे थे, लेकिन वो अपने आगे किसी की बात सुन नहीं रहे थे। तो ये है, अभी हम हैं मरीन ड्राइव पे साफ तौर की बिहार की जनता कहीं न कहीं नीतीश जी से मायूस है और नीतीश जी से नाराज भी है कि नीतीश जी को इस बीच मझधार में एनडीए का दामन नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर नीतीश जी को अगर दामन छोड़ना ही चाहिए था, ये टर्म कम से कम पूरा हो जाता तो अच्छा होता, मगर नीतीश जी ने इस बिहार विधानसभा के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि यह मेरा लास्ट चुनाव है, यह लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आखिर क्या मजबूरी थी नीतीश जी की, उन्होंने फिर से पलटी मार दी और राजद की गोद में जा बैठा। आप लोग जरूर कमेंट करके अपनी राय दें। धन्यवाद।